हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और चैप्टर नंबर 13 है और एक्सरसाइज 13.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट होगा आज के लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th वाले बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही रूप में और सही सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो चलते हैं अब अपने बोर्ड पे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए बिल्कुल। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक निकालते हैं और क्वेश्चन को ढूंढते हैं कहाँ पर है क्वेश्चन। देखिए 13.1 है बेसिकली। ये क्या है? 13.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो क्वेश्चन को निकाला जाए पहले। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ। देखिए माना एक आयत के आकार का हॉल है, माना कि ये क्यूबाइड की शेप का एक प्रकार का हॉल है। इसका जो फर्श है यानी बेस है नीचे वाला, मान लिया इसका ये फर्श है, जो ये फर्श है ये बेस है। इसका जो हमें परिमाप दिया हुआ है, देखिए किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी देखिए इसके बेस में भी एक आयत लगा हुआ है यानी रेक्टेंगल लगा हुआ है। इसके टॉप पर भी एक रेक्टेंगल है, साइड में भी रेक्टेंगल है, फ्रंट में भी रेक्टेंगल है, बैक में भी रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल है इसके फर्श का। हॉल मान लीजिए एक हॉल है, ये चित्र किसका बनाया मैंने? हॉल का बना दिया। और ये इसका फर्श है नीचे वाला। इसका परिमाप हमें दे रखा है 250 मीटर। क्या दे रखा है? 250 मीटर दे रखा है पेरीमीटर हॉल का। ठीक है, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखिए यानी 1 रुपये यानी 10 रुपये में वन मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि 15,000 रुपये में कितना पेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, नहीं 15,000 रुपये इसकी लागत है पेंट कराने की। कुल मिलाकर कुल लागत दे रखी पूरे हॉल को पेंट करने की जो लागत दे रखी है 15,000 रुपये दे रखा है इसका मूल्य। हमें हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि हॉल की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट ऑफ द हॉल कितना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए पहले ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका एक फेयर फिगर बनाते हैं एक। ठीक है, जैसे हमें सॉल्यूशन में सीक्वेंस में करना है उसी प्रकार से। तो देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पर हल लिख लें और उसके बाद एक आयताकार हॉल बना दो। देखिए एक आयताकार क्या बनाऊंगा मैं? हॉल बनाऊंगा। ठीक है, ये आयताकार हॉल बना दिया मैंने ऐसे। सपोज एक आयताकार हॉल है यानी क्यूबाइड की शेप का एक हॉल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक हॉल मैंने बना दिया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए जो इस हॉल का फर्श है, ये अगर हॉल है तो इसका जो फर्श होगा ना, ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट इसका फर्श होगा। इसका हमें क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया है फर्श का। कितना दिया हुआ है? 250 मीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान क्या देना है, हमें केवल लागत भी दे रखी है। तो सबसे पहले आप मान लो कि जो हॉल की लंबाई है वो L है और चौड़ाई है हॉल की B है और ऊंचाई है हॉल की H है। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो माना आयताकार हॉल की
माना आयताकार हॉल की लंबाई को मान ले प्यारे बच्चों अपने एल मीटर, ठीक है, तथा या तो एंड आप बाद में लिखो, तथा आप बाद में लिखना लास्ट में, ठीक है, पहले आप लिख लो सारी वैल्यू, तथा, ठीक है, आयताकार हॉल की चौड़ाई, लंबाई के बाद चौड़ाई यानी ब्रेथ, इसको मान लिए बी मीटर, ठीक है, और अब लिखो तथा आयताकार हॉल की ऊंचाई, आयताकार हॉल की ऊंचाई यानी एच मीटर, क्या मान लिया एच मीटर। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है हॉल का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हमें क्या दिया हुआ है परिमाप, चूंकि आयताकार हॉल का परिमाप, प्यारे बच्चों आयताकार जो हॉल है इसका परिमाप पेरीमीटर में गिवन है 250 मीटर, 250 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो इसका फरस है ये आयताकार है, हॉल का जो बेस है फरस है वो आयताकार है, तो परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 × L+B होता है, यानी इस बेस का जो पेरीमीटर होगा L × B होगा 2 × L+B। भाई अगर एक आयत है इसके बेस में क्या लगा हुआ, आयत लगा हुआ है, और आयत का पेरीमीटर हम जानते हैं, परिमाप जानते हैं कि 2 × L+B होता है, तो यानी परिमाप के नीचे मैंने क्या कर दिया 2 × L+B वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, परिमाप का सूत्र इसके नीचे खोल दे परिमाप का फॉर्मूला, और 250 को रख दे बिल्कुल सेम, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। अब देखिए, अब आपको एक बात मालूम है कि, देखिए एक बात आपको क्या मालूम है प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम है आयताकार हॉल का परिमाप का फॉर्मूला आपने यहाँ खोल दिया, इसकी वैल्यू रख दी, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ऊपर से देखना आप बिल्कुल यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि अब आपको देखिए आपको क्या दिया है, कुल लागत दे रखी है ना, तो आप लिख लो हॉल की दीवारों का, देखिए आप लिख लो हॉल की दीवारों का क्षेत्रफल, जो इसकी दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो देखिए 15,000 दे रखा है, नहीं यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है ना, तो पेंट कराने की आप लिख सकते हैं पेंट कराने की मूल्य दर, पेंट कराने की मूल्य दर इज इक्वल टू कुल लागत, ठीक है, कुल लागत आप यहाँ से लिख सकते हैं कुल लागत, ठीक है। अब देखिए आपको क्षेत्रफल चाहिए हॉल का, प्यारे बच्चों अब आपको क्षेत्रफल चाहिए हॉल का, तो हॉल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए पेरीमीटर, देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है 2 × L+B × में H पढ़ा है। देखिए अगर आप फॉर्मूला में यहाँ पे लगाना चाहूँ, आपको मालूम है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए हॉल की जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 4 दीवारें होगी ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या समझाया था कल के लेक्चर में कि 2 × L+B × H होता है, तो 2 × L+B × में H हो जाएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और जो पेंट कराने की मूल्य दर है वो कितनी है प्यारे बच्चों 10 रुपये के हिसाब से, एक यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए का पेंट होता है 10 रुपीज़ का पेंट होता है। तो जितना एरिया है, तो हमें कुल लागत दे रखी है, वहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसके बाद हम हाइट भी फाइंड कर देंगे। तो पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हॉल की दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 × L+B × H हो जाएगा। देखिए ये तो दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पूरा, ये है ना भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने यहाँ रख दिया। अब पेंट कराने की मूल्य दर कितना है 10 रुपये है, और कुल लागत कितनी है 15,000 रुपये है, कुल लागत कितनी थी 15,000 रुपये, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमें हॉल की ऊंचाई बतानी है, हमारा जो एम है। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट आपको चाहिए होगी 250 है इक्वेशन फर्स्ट की, आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे, तो इसको मैं रप नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 2 × में, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2 × L+B किसके बराबर है,
250 के इक्वल है। देखिए समीकरण 1 से देखिए कि 2 गुणा एल प्लस बी किसकी वैल्यू है, 250 की वैल्यू है। तो 2 गुणा एल प्लस बी के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, 250 रख दूंगा। तो यहाँ से 250 मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू, इंटू में एच चल रहा है और इंटू में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इस जीरो से ये जीरो कट होगी और इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, देखिए 25 इंटू एच बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, 150। ठीक है, अब एच इज इक्वल टू देखिए 150 अपॉन में 25 हो जाएगा। तो अब देखिए 25 से कितना होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए आपने 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू क्या रखी है, 250 रखी है। तो ये वैल्यू ये वैल्यू आपने कहाँ रखी, तो कहाँ से रखी है, 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 250 कहाँ से लिखी है, समीकरण 1 से लिखी है ना। तो यहाँ समीकरण 1 दिखाना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 से। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 25 कम 25 और 25 सिंह 150 हो जाएगा, यानी 25 सिंह कितना होगा, 150 होता है। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 6 मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों h की वैल्यू कितनी होगी, 6 मीटर। अब h क्या था, आयताकार जो हॉल था उसकी ऊंचाई थी। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः आयताकार हॉल की ऊंचाई यानी h बराबर ऊंचाई स्मॉल h बराबर 6 मीटर। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।